हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा के हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है रिमझिम, तो इसके जो पहला अध्याय है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रिमझिम भाग 4 ये हमारे चौथी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है। चलो हम लोग पहला अध्याय है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला अध्याय यह एक कविता है और इसका शीर्षक क्या है पहला अध्याय का? मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। बादल कैसे हैं? मन के भोले भाले हैं। मन के भोले भाले यानी कि सच्चे दिल वाले, सिंपल जो आदमी होता है उसको बोलते हैं भोले भाले। तो मन के भोले भाले बादल है। इसमें कवि क्या बोलता है? कभी बादल के अनेक रूपों का वर्णन किया है। अनेक रूपों। कभी कभी क्या बोलता है कि बादल के झब्बर झब्बर बाल हैं, तो कभी बोलते हैं उनके तोंद है बड़े से। कभी हाथी के सूंड जैसे हैं उसके मुंह। कभी कुबड़ वाले, ऊंट के कुबड़ वाले हैं। यानी कि बादल के अनेक रूपों का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो चलो हम लोग कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसके जो अर्थ हैं उसको भी हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले आप इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज में बादल के अनेक रूप दिखे हैं। यहाँ पे बादल किसके जैसा है? जोकर जैसा है। ये हमारा जोकर जैसा है। ये बादल हाथी जैसा रूप है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो परी जैसा, परी। ठीक है। परी जो हमारा किस तरह से होता है? सुंदर जो पंख है ना, पंख, इसके परी जैसा यहाँ पे रूप है। तो चलो कविता का पाठ करते हैं। कवि क्या बोलता है? झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। देखो, प्रसंग की बात करें तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई हैं। और इसके कवि क्या हैं? श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। तो कवि क्या है? श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। इसमें कवि ने बादल के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। तो पहले पैरा की बात करें तो इसमें कवि क्या बोलता है कि जो बादल होते हैं, कुछ बादल झब्बर झब्बर बालों वाले हैं। झब्बर का मतलब है बड़े और फुलावदार बादल। झब्बर बाल वाले आप कुत्ता देखे होंगे जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं झब्बर वाले कुत्ते। तो ऐसे बादल हैं जिसके झब्बर झब्बर बाल हैं। और उनकी गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे फूले हुए। गुब्बारा जैसे फूलता है वैसे फूले हुए बादल के गाल हैं। और वे जो बादल हैं वो आसमान में दौड़ते हैं। और बादल कैसे हैं? काले बादल हैं और झूम झूम कर चलते हैं। झूम झूम का मतलब मस्ती में चलते हैं, झूम के आसमान में चलते हैं। फिर कभी आगे क्या बोलता है बादल के लिए? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है। कभी आगे क्या बोलता है? कुछ जो बादल होते हैं वो जोकर जैसा तोंद फुलाते हैं। तोंद का मतलब है पेट। ठीक है, पेट को बड़ा कर देना। जैसे जोकर हंसाने के लिए पेट को अपना बड़ा करते हैं, तोंद को बड़ा करते हैं, वैसे ही बादल, कुछ जो बादल हैं वो जोकर से जैसा तोंद फुलाए हुए हैं, मोटा पेट किए हुए हैं। कुछ बादल क्या है? हाथी से सूंड उठाए, हाथी जैसा सूंड, इस तरह से हाथी जैसा सूंड उठाए हुए हैं। और कुछ जो बादल हैं ऊँटों से कुबड़ वाले, उसके कुबड़ का मतलब है पीठ का टेढ़ापन। पीठ जो उभरा होता है ना, उसको बोलते हैं कुबड़। ऊँट जैसे पीठ को ऊपर उठे हुए हैं कुछ बादल का। और कुछ जो बादल है ना वो परी। परी का मतलब है यहाँ पे अत्यंत रूपवती जो होती है परी, उसके जैसे पंख लगाए हुए हैं। ऐसे ही लग रहे हैं कि परी आकाश में उड़ रही है और बादल भी पंख लगा के परियों जैसा उड़ रहे हैं। फिर आगे क्या बोलता है? आपस में टकराते रह रह, आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल।
बादल आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे से घर्षण करते हैं और शेरों जैसा मस्ती से आसमान में चलते हैं, मतवाली करते हुए चलते हैं। मनमौजी या मस्ती, मतवाली का मतलब है मनमौजी या मस्ती से चलते रहते हैं। कभी आगे क्या बोलता है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। बादल कुछ बादल क्या है, तूफानी जैसा लगते हैं। तूफानी मतलब आंधी, जो तेज हवा चलती है ना उसको तूफान बोलते हैं। कुछ बादल तूफानी जैसे चलते हैं और कुछ रह रह कर रुक रुक कर शैतानी करते हैं। शैतानी का मतलब है नटखट भरा या दुष्टापूर्वक जो व्यवहार होता है ना उसको बोलते हैं शैतान। जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, नटखट करते हैं, नटखट जैसे आदत करते हैं। कुछ बादल चुपके से, चुपके का मतलब है खामोशी से, छुप कर, ठीक है, चुपके से बरसाते हैं पानी, और पानी जो बरसाते हैं वो हमारा झरझर कर बरसता है। पानी हमारा झरझर कर बरसता है। फिर आगे कभी क्या बोलते हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, किसी की नहीं सुनते हैं बादल, अपना ढोलक बजाते रहते हैं, यानी कि गर्जना करते रहते हैं, ढोलक जैसे बजाते रहते हैं। फिर आगे है, आगे कभी क्या बोलता है, रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़ ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी बादल क्या बोलते हैं, कभी आगे क्या बोलते हैं, बादल रह रह कर मतलब रुक कर कभी छत पर आ जाते हैं और कभी छत से ऊपर उड़ जाते हैं, छत से बाहर चले जाते हैं। कभी बादल जिद्दी करते हैं, जिद्दी मतलब हठ, हठ करते और इतनी ज़्यादा बारिश करते हैं कि बारिश के बाद जो बाढ़ होता है ना नदी नालों में भर जाते हैं। बारिश का पानी नदी नालों में भर जाता है। फिर फिर भी लगते बहुत भोले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। आगे कवि अंत में क्या बोलता है बादल को, इतनी सारी शैतानी करते हैं, जिद्दी करते हैं, तूफानी मचाते हैं, ढोल जैसे बजाते हैं, फिर भी क्या लगते हैं, बादल बहुत भोले लगते हैं और वो मन के भोले भाले सिंपल हमारे बादल होते हैं। ये कवि रचयिता कौन है इनके, कल्पनाथ सिंह जी। तो कल्पनाथ सिंह जी ने ये मन के भोले भाले जो बादल हैं उसका कविता का पाठ किया है, लिखा हुआ है। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग इस कविता का जो अर्थ है इसके संदर्भ को यहाँ पे पढ़े हैं, और अगले वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न है ना इसको हम लोग हल करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ से पेज 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो कैसे लगी आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।